सो ये गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इससे एक या दो नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है एयरफोर्स और नेवी में। तो पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है? एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले लगता है। द वर्ड दैट इज जनरली पुट बिफोर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसको हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि सेंटेंस को जो है मीनिंगफुल बना सके। जैसे आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विथ जो हो गया ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। इसी तरह आगे भी देखेंगे प्रीपोजिशन मतलब कितने टाइप का होता है, क्या होता है। पहला है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन में सिंगल वर्ड्स बोलने से ही पता चल रहा है कि सिंगल वर्ड से बना हुआ। तो जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन, विथ और भी बहुत सारा है। तो ये सब हमारा सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन में आ गया। कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब कि जो 2 से मिलके या 3 से मिलके बना हुआ है, बोलने से ही पता चल रहा है। जैसे बिटवीन, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, बियॉन्ड, विद इन। तो ये सब हमारा जो हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन में होता है कि जैसे इन द व्यू ऑफ, फिर इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये सब हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन हो गया। आगे अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जितने भी प्रीपोजिशन मोस्टली होते हैं सबका यूज़ देखेंगे। पहला यूज़ है यूज़ ऑफ एट और इन का, जिसमें हम लोग पहले इन का देखेंगे, इन का यूज़ कैसे होता है। तो इन का यूज़ पहला तो इसका यूज़ है कि इसको हम लोग सर्टेन प्लेस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे ही वॉज नॉट सीन इन द मीटिंग, मतलब कि वो मीटिंग में हमें नहीं दिखाई दिया। ठीक है। रोहन वॉज सिटिंग इन द रूम, रोहन जो है घर में बैठा हुआ है। तो हम लोग एक सर्टेन प्लेस का जगह मतलब नाम दे रहे हैं ना कि हाँ घर में फ्री है मीटिंग का, तो यहाँ पे हम लोग इनका यूज़ किए। ठीक है। फिर इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज फॉर मंथ, ईयर और सीजन। जहाँ भी मंथ, ईयर और सीजन का बात होगा तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। जैसे बॉर्न इन 1999, मतलब जन्म लिया कब, 1999 में। ही विल कम इन समर, वह गर्मी में आएगा, मतलब गर्मी के सीजन में आएगा, गर्मी में नहीं, गर्मी के सीजन में आएगा। तो इस तरह से मंथ, ईयर, सीजन। देखिए ये सारे जो भी हम लिखवा रहे हैं, इस पॉइंट को आप बस लिख लीजिए शॉर्ट में। जैसे जिस तरह से हम इसको शॉर्ट बनाया है, ऐसे प्रीपोजिशन का नोट्स तो बहुत बड़ा था लेकिन हम इसको शॉर्ट में करने की कोशिश किए हैं। तो इसी तरह से आप शॉर्ट में बना सकते हैं कि इनका यूज़ जो है हम लोग पहले सर्टेन प्लेस के लिए कर सकते हैं, उसके बाद मंथ, ईयर, सीजन के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यूज टू वियर क्लॉथ, जैसे ही लुक्ड स्मार्ट इन हिज यूनिफॉर्म, वो जो अपने मतलब ड्रेस में या अपने यूनिफॉर्म में बहुत मतलब अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। इनका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एट का यूज़। हम लोग देखते हैं एट का यूज़ तो सबसे पहले आएगा, इट इज़ यूज टू शो द डिफिनिट टाइम। एट का हम लोग यूज़ डिफिनिट टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यू आर ऑर्डर टू कम एट 5 o'clock, मतलब तुम जो है, तुमको ऑर्डर दिया गया है 5 o'clock, सॉरी, तुमको ऑर्डर दिया है 5, ऑर्डर दिया गया है कि तुम 5 बजे आओ। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनिट टाइम को डिनोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग एट का यूज़ किए। फिर उसका यूज़ होता है स्पीड ऑफ कार को डिनोट करने के लिए करते हैं। जैसे कार इज़ रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हम लोग एट का यूज़ किए। फिर यूज टू शो द एज ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का हम लोग एज को दर्शाने के लिए भी हम लोग शो करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। जैसे आई लेफ्ट माई विलेज एट 15, मैं जब 15 साल का था तब अपने घर को गाँव को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी एट का यूज होगा। ये नोट बना के भी लिख लीजिएगा। ये इतना अभी तक जितना भी ऊपर में पढ़े हैं उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये वाला मोस्टली सिर्फ ये वाला नोट वाला प्रोसेस है। जैसे इफ़ 2 प्लेसेज आर मेंशन इन सेंटेंस, एट इज़ यूज फॉर स्मॉल और इन इज़ यूज फॉर लार्ज प्लेस। अगर मान लीजिए सेंटेंस में 2 प्लेस दिया हुआ रहेगा, 2 प्लेस का नाम दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं मुजफ्फरपुर हो गया, या मान लेते हैं अपने आपके गांव, आपका जहाँ भी गांव होगा, और गांव में गांव जो है आपका जिस जिला में होगा, तो वहाँ पे तो 2 जगह का नाम आ गया।
तो वहाँ पे हम ऐट जिला वाले में लगाएंगे या गांव वाले में लगाएंगे, उसको कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जो बड़ा होगा उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। जो छोटा होगा उसमें हम लोग ऐट लगा देंगे। जैसे आई हैव बीन रिसाइडिंग एट कंकड़बाग इन पटना, तो पटना कंकड़बाग मतलब पटना में जो है कंकड़बाग है, तो पटना के पहले हम इन लगाएंगे, यानी कि पटना बड़ा हुआ, कंकड़बाग छोटा हुआ, तो वहाँ पे हम लोग ऐट लगा दिए। बस इसमें ध्यान में रखने वाली यही बात है कि जो छोटा होगा उसमें हम लोग ऐट लगा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें हम लोग इन लगा देंगे। तो इस तरह से ये हुआ। और अगर एक ही प्लेस मेंशन होगा सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए पटना होता है, या आई एम रिसाइडिंग एट, आई हैव बीन रिसाइडिंग एट, अगर ये कंकड़बाग रहता तो इन कंकड़बाग हम कर देते, आई हैव बीन रिसाइडिंग एट नहीं करते, आई हैव बीन रिसाइडिंग इन कंकड़बाग करते हैं, हम गलती बोल दिए शुरू में। फिर यूज़ ऑफ ऑन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला है यूज टू इंडिकेट पर्सन और ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन द सरफेस, मतलब किसी चीज़ पे, किसी ऊपर, किसी के ऊपर या किसी चीज़ पे रखा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे हम रखे हुए हैं, टेबल पर रखे हुए हैं, इसलिए ऑन का यूज होगा। फिर उसके बाद में कैसे, फिर इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूज़ टू टॉक अबाउट पर्सन और थिंग, किसी पर्सन के बारे में और या किसी थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे सम ऑफ द लीडर्स डिड नॉट टॉक ऑन द इशू, मतलब कुछ लीडर जो है इस इशू पे बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ कर लिए। फिर देखेंगे और ऑल्सो यूज फॉर सर्टेन डेट, किसी डेट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ऑन 12 मतलब हम लोग 12 तारीख को, जैसे बताते हैं ना कि 12 तारीख हम लोग नहीं आए थे या गए थे, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं सर्टेन डेट के लिए भी, डेट जहाँ पे निश्चित होगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं यूज़ ऑफ बाई और बिसाइड, बाई का और बिसाइड का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बगल में होने को दर्शाता है, तो वहाँ पे हम लोग बाई का यूज़ करते हैं, बिसाइड का भी कर लेते हैं। जैसे देयर इज़ अ टेम्पल बाई माई हाउस, देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक टेम्पल है, तो वहाँ पे हम लोग बाई का भी यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड, वहाँ पे हम लोग कहाँ चले हैं, हाँ यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग बाई का भी यूज़ कर लेते हैं और बिसाइड का भी यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। फिर आते हैं हम लोग यूज़ फॉर सर्टेन टाइम लिमिट, किसी एक निश्चित टाइम समय अंतराल का जहाँ पे बात होगा, वहाँ पे हम लोग बाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यू हैव टू से देयर बाई टुमारो, देखिए यहाँ पर हम लोग बिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे, बगल का था तो इसलिए हम लोग बिसाइड कर लिए हैं। बाई और बिसाइड लगभग बराबर ही होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे। यू हैव टू से देयर बाई टुमारो, यू हैव टू स्टे है, से नहीं, यू हैव टू स्टे देयर बाई टुमारो, मतलब तुमको जो है ना यहाँ पे रहना होगा, तो वहाँ पे हम लोग कल तक, तो हम वहाँ पे हम लोग बाई का यूज़ किए। अब हम लोग देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स, देखिए बस एक सिंगल इसका अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें बिसाइड और बिसाइड्स में। मतलब बिसाइड तो मोस्टली बाई की तरह ही होता है, लेकिन बिसाइड का जो है हम लोग मुख्य रूप से बिसाइड का प्रयोग तब करते हैं जब एक एक्शन के अतिरिक्त दूसरा एक्शन चल रहा हो। जब मान लीजिए कोई एक काम चल रहा हो, उसके अतिरिक्त भी एक और काम चल रहा होगा और उस काम को हम लोग अच्छा या बुरा बताना होगा या कुछ भी कम्प्लीमेंट देना होगा, तो वहाँ पर हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। जैसे बिसाइड्स स्टडिंग ही वॉज रनिंग अ मेडिकल स्टोर, मतलब क्या है कि वह पढ़ने के साथ साथ एक मेडिकल स्टोर भी रन करता था, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, बिसाइड का यूज़ किए। तो वहाँ पे हम लोग बिसाइड्स का यूज़ किए। अब देखेंगे हम लोग बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्गस्ट, ठीक है। इस जितने भी हम पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बता दे रहे हैं, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके बाद हम आगे हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जब पता चलेगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ इससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। और ये कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेना ही सही है, बार बार जहाँ पे हम क्वेश्चन बताएंगे वहाँ पे बताएंगे कि हाँ इसको हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे,
तो वो स्पीच हो जाएगा। इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। क्लियर तो मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लिखवा रहे हैं, बस आपको शॉर्ट में इसका नोट्स बना लेना है। बिटवीन का हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब फॉर टू पर्सन और थिंग, मतलब दो चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं या पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छा मतलब दोस्ती रिलेशनशिप, तो ये तो कभी होने से रहा, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, बिटवीन का यूज़ किए। दो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच को दर्शाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिटवीन का हम लोग यूज़ किए। अमॉन्ग का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए और संख्या के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है ना निश्चित नहीं हो, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग अमॉन्ग का यूज़ करेंगे। जैसे बिटवीन वाले में तो मतलब निश्चित था ना कि 2, लेकिन यहाँ पे निश्चित नहीं रहेगा। जैसे दीज बैग्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत सारे होंगे, तो वहाँ पे निश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे, अमॉन्ग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे अमॉन्ग का तो क्वेश्चन पिछली बार था ही, फिर हम अमॉन्ग्स का देखते हैं। देखिए अमॉन्ग और अमॉन्ग्स दोनों सेम हैं, लेकिन अमॉन्ग्स का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब उस सब्जेक्ट से पहले करेंगे जहाँ पे वॉवल से शुरू होता है। जैसे ही पुट हिज प्रॉब्लम अमॉन्ग्स्ट अस, तो अस जो है US, तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अस है, मतलब हम लोग हैं, तो हम लोग में बहुत सारा है, इसमें भी मतलब फिक्स नहीं है कितना आदमी होगा, तो हम लोग अमॉन्ग का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अमॉन्ग का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग अमॉन्ग्स्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट होगा। तो बस ये पॉइंट को माइंड में रखेंगे। उसके बाद आता है एबव और ओवर। तो एबव का हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे यूज टू शो, मतलब ऊपर दिखाने का, ऊपर कोई चीज़ शो कर रहा हो, तो वहाँ हम लोग एबव का यूज़ करते हैं। जैसे में देयर इज़ अ फैन एबव मी, मतलब हमारे जहाँ पर हम खड़े हैं, चाहे हम जहाँ हैं, हमारे ऊपर जो है फ़ैन है, तो वहाँ पे हम लोग एबव का यूज़ कर दिए। ठीक है, ओवर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जैसे ऑल्सो यूज टू शो अप, मतलब ऊपर का ही दर्शाने का हम बात करते हैं, लेकिन इट टच वन साइड टू अनदर, मतलब एक साइड से दूसरे साइड को जब टच करेगा तभी हम ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो मतलब ऊपर है, नदी के ऊपर है, ऊपर का ही शो कर रहा है, लेकिन ये जो ब्रिज है जैसे यहाँ से यहाँ पे मतलब टच कर रहा है, जैसे यहाँ नदी तो यहाँ सब है, ऐसे नदी होगा ना, और यहाँ भी ऐसा नदी होगा, तो यहाँ ब्रिज यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ इस पॉइंट को भी टच कर रहा है और इस पॉइंट को भी टच कर रहा है और ऊपर में है, तब हम लोग क्या किए हैं, ओवर का यूज़ किए हैं। फिर इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिव ऑब्जेक्ट, ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसका। जैसे देयर वे ओवर 500 स्टूडेंट्स इन द हाउस, मतलब उस टाइम घर में जो है ना कितने छात्र रहते थे, 500 छात्र, तो ये हमारा ओवर का ऐसे यूज हो गया। फिर देखिए फॉर और सिंस का जो यूज़ है, फॉर और सिंस का यूज़ हम पहले अपने प्रीवियस वीडियो में ऐसे ही मतलब शॉर्ट ट्रिक से हम बता दिए हैं कि फॉर और सिंस का कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो वाले वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा, हम आई बटन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम लैप्स करने का कोई मतलब बात ही नहीं बनती। फिर आता है आपका ड्यूरिंग का यूज़ हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम का बात आएगा तो वहाँ पर हम लोग ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। जैसे वी सॉ नो इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक है ना पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब पिछले साल से, अभी से लेके पिछले साल, तो इतना दिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है फील्ड में, तो यहाँ पे हम लोग ड्यूरिंग का यूज़ किया है। ठीक है, फिर यहाँ तक आप ड्यूरिंग तक देख लिए, ड्यूरिंग तक आप कैसे बनाएंगे। इसके आगे भी जो है ना बहुत सारा, मतलब इसके आगे भी बहुत है, लगभग 3-4 पेज का है,
तो ऐसे वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक पार्ट अभी हम डाल देते हैं, एक पार्ट हम शाम को या नेक्स्ट डे डाल देंगे। तो वहाँ से अब इस दोनों वीडियो हम शाम तक ही डाल देंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं, तो शाम तक ही दोनों पार्ट को हम डाल देंगे। एक लंबा रहता है तो मतलब जनरली लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप आपको जो है ना 2 पार्ट में कर दे रहे हैं। ड्यूरिंग तक जो है एक पार्ट कर देते हैं और एक पार्ट हम ड्यूरिंग के आगे तक कर देते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इतना करा है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और शाम में जो दूसरा पार्ट डाल देंगे वहाँ से आप दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि नोट्स बना लीजिए इसका फर्स्ट में, तो आपका नोट्स बना लीजिए फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में शाम वाला जो वीडियो आएगा उसको भी आप लिख करके नोट्स बना लीजिएगा। पहला काम तो यही रहेगा। तो इसका अंदर थोड़ा हम प्रैक्टिस करने के लिए हम इसका जो है कल क्वेश्चन करा देंगे एग्ज़ाम से रिलेवेंट, जो मतलब एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में और नेवी में। अभी तो एयरफोर्स का हमारे एग्ज़ाम नज़दीक है, तो एयरफोर्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वहाँ से आपका ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी आपको टॉपिक करना हो वो टॉपिक आप कमेंट में बोल सकते हैं, नहीं तो हम अपने तरीके से हम जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो सारा हम टॉपिक करा देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।